भगवान की भक्ति को किस तरह से जोड़ना चाहिए, कैसे उनका ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ये मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु है। मन का खेल है ये सारा। जब तक इंद्रियों से अपनी दृष्टि को आदमी नहीं हटाता है, इंद्रियों से अपनी दृष्टि को माने ध्यान को नहीं हटाता है, जब तक इस संसार में इन इंद्रियों का भोग नहीं छोड़ता है, तब तक उसका ध्यान भगवान में नहीं लग सकता, भक्ति नहीं आ सकती। तो यही बात यहाँ समझाई है कि भगवान से किस तरह से योग लेना चाहिए, किस तरह से उनका ध्यान लगाना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा, हे प्रिय श्री कृष्ण, ब्रह्मादि महात्मा लोग आत्म कल्याण के लिए अनेक मार्ग बताते हैं। आत्म कल्याण के लिए, इस जीव के कल्याण के लिए अनेक मार्ग बताते हैं। तीर्थ जाओ, दान करो, भंडारा करो, किसी की सेवा करो, हैं? ये सब अनेक मार्ग हैं आत्मा को प्राप्त करने के, अपना कल्याण करने के लिए। लेकिन सभी उन्हें अपनी अपनी दृष्टि से श्रेष्ठ बताते हैं। आपने भक्ति योग का निरूपण किया है, यह दूसरे मार्गों से श्रेष्ठ कैसे है, कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान ने तो जो है केवल एक ही मार्ग बताया है। इस संसार में तो सभी जीव हैं, इस संसार में तो अनेक मार्ग हैं। दान करो भाई, सेवा करो भाई, तीर्थ जाओ भाई, ये काम करो, वो काम करो, गोवर्धन परिक्रमा लगाओ, वृंदावन जाओ, दर्शन करो, अनेक मार्ग बताए हैं। संतों की सेवा करो। भगवान ने एक मार्ग बताया है कि अपने मन को, अपने ध्यान को, अपनी दृष्टि को इंद्रियों से हटा लो। भगवान ने ये रास्ता बताया है। 100 रास्तों का एक रास्ता है, अपने ध्यान को इंद्रियों से हटा लो और मन को शुद्ध कर लो। अब उन्होंने क्या बतलाया कि इस संसार में तुम चाहे जो भी काम करो, तुम्हारी आंखों से कभी तुम बुरे दृश्य मत देखो, बुराई मत देखो। तुम अपने कानों से कभी भी बुरी बातें मत सुनो, लड़ाई झगड़े राग द्वेष की बातें, तेरे मेरे की बातें मत सुनो। दूसरा, तुम खाना बनाओ, चाहे किसी की चाय बनाओ, चाहे कपड़े धो, कुछ भी करो, नहाओ धो, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि अपने मन में अपनी वाणी से ये बोलते जाओ। चाहे खाना बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, चाहे सब्जी बनाओ, चाहे चाय बनाओ, चाहे कपड़े धो, चाहे नहाओ, नहाते में भी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तुम्हारा ध्यान इंद्रियों से हट जाएगा, बुरी बातों से, बुरी बातों के सुनने से हट जाएगा, बुरे देश, बुरी आंखें यानी बुरे दृश्य नहीं देखेगी, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। केवल इस तरह से ही देखो, तुम्हारा काम का काम हो जाए और भजन का भजन हो जाए, एक पंथ दो काज हो जाए। अपनी वाणी से भगवान का नाम पुकारते रहो, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तो हरि का नाम निकलेगा तुम्हारी जबान से, तो तुम्हारी वाणी से अशुद्ध शब्द नहीं निकलेंगे, तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाएगी। बुरे दृश्य नहीं देखोगे तो तुम्हारी आंखें पवित्र हो जाएंगी, तुम बुरे बातें नहीं सुनोगे तो तुम्हारे कान पवित्र हो जाएंगे, और फिर तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो जाएगा, भगवान ने तो ये रास्ता बताया। लेकिन संसार में लोग, ऋषि मुनि बहुत सारे रास्ते बताते हैं, भाई अपने हाथों से दान करो, भाई तीर्थ जाओ, भाई फलाना करो, ढमका करो। केवल मन ही मंदिर है। जब तक तुम अपने मन को मंदिर ही नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हें मंजिल नहीं मिलेगी, आत्म कल्याण नहीं होगा, जी का कल्याण नहीं होगा। ब्रज की गोपियों से मिलने के उपरांत भी तुम प्रेमा भक्ति के महत्व को अभी तक नहीं जान पाए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम गोपियों से मिलकर आए, देखो तो उनके अंदर कितना
कैसा भाव था, कैसा मन था उनका, केवल मुझ में ही लगा रहता था। गोपियों का मन मुझ में ही लगा रहता था। उन्हें ना घर की याद रहती थी, ना अपने बच्चों की याद रहती थी, ना उन्हें और कोई याद रहती थी, ना बुरे कामों की याद, ना विषय विकारों की, ना उनके अंदर कोई इच्छा होती थी। सिर्फ मेरे लिए ही वो तड़पती थी, मुझ में ही ध्यान लगाती थी। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, ब्रज की गोपियों से मिलने के उपरांत भी तुम प्रेमा भक्ति के महत्व को अभी तक नहीं जान पाए। लगता है उम्र के साथ तुम उसे भूल गए हो। उम्र के साथ तुम जवान हो गए हो ना, इसलिए तुम उस बात को भूल गए। और आदमी जितना जवान होता चला जाता है उतना ही भगवान को भूलता चला जाता है। प्रलय के अवसर पर सभी कुछ समाप्त हो जाता है। सृष्टि के आरंभ पर ही मुझे पुनः इस भक्ति योग की व्याख्या करनी पड़ती है। मैंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया था। भागवत धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये आदमी के जीवन में 4 चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। बुराइयों से त्याग, संसार से वैराग्य, विषय भोगों से, इच्छाओं से वैराग्य, ज्ञान, नियम धर्म अपनाओ शरीर के साथ, मन को पवित्र रखो, दृष्टि को मुझ में रखो, ज्ञान आ जाएगा। भक्ति, सतोगुण की वृद्धि करो, सतोगुण की वृद्धि करो अपने, माने इस तरह से रहो जिससे कि तुम्हारे अंदर सतोगुण बढ़े। विनम्र भाव से रहो, दया भाव से रहो, परोपकार से रहो। ये सब इसलिए होते हैं। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था कि तुम ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य धारण करो तो तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया, भक्ति धारण की, वैराग्य धारण किया, त्याग धारण किया, ज्ञान धारण किया, तो उन्हें स्वतः ही अपने अंदर से ही भगवान के दर्शन हो गए, आत्मा के दर्शन हो गए। इसी धर्म में प्रेमा भक्ति के महान गुण छिपे हुए हैं। प्रेम भक्ति के महान, इसी भक्ति में अंदर बहुत सारी बात छुपी हुई है, धर्म की बातें छुपी हुई है। ब्रह्मा जी से चलकर यह उपदेश परंपरा से स्वाम्भु मनुष्य से होता हुआ ब्रह्म, ऋषियों, देवता, दानव, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, चरण, किन्नर, नाग आदि तक पहुंच गया। मैंने तो ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था। ब्रह्मा जी से चल करके मनु जिसकी ये पूरा संसार बसा हुआ है, मनु और शत्रुपा, और फिर उनसे निरे ऋषि, मुनि, ब्रह्मादि, गंधर्व, किन्नर सब तक पहुंच गया है ये उपदेश। और ये भागवत तो जो है पूरे संसार में ऐसे फैली हुई है, कोई भी इसको ग्रहण कर सकता है। सभी अपनी अपनी रुचियों और प्रवृत्तियों के अनुसार उसमें अंतर करते रहते हैं, परंतु सभी का लक्ष्य एक ही होता है, मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर तक पहुंचना है। सबका लक्ष्य तो एक ही है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबका लक्ष्य एक ही है। सबको एक ही जगह पहुंचना होता है, अपने घर पहुंचना होता है। और पूरे संसार के जीवों का घर है एक ही, भगवान का घर, उसमें ही पहुंचना, यानी आत्म कल्याण करना ही सबका लक्ष्य है। तो कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम, नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं। कर्मयोगी लोग, भैया अच्छा कर्म करो, भैया दान करो, अरे भाई तीरथ जाओ, अरे माँ बाप की सेवा करो। तो जो कर्मयोगी लोग हैं वो तो कर्मयोग को ही कल्याण का मार्ग बताते हैं, लेकिन भगवान ने तो कोई और ही रास्ता बता दिया। क्या बताया? कि जब तक तुम अपने मन को शुद्ध नहीं करोगे, मन को अपना मित्र नहीं बनाओगे, तुम मेरे पास पहुंच ही नहीं सकते। चाहे तुम कितना ही भी दान कर लो, तीर्थ कर लो, भजन कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक तुम अपने मन को शुद्ध नहीं करोगे मेरे पास तक नहीं पहुंच सकते हैं। परंतु ये सभी कर्म हैं, इनके फलस्वरूप जो लोक मिलते हैं जन्म और मृत्यु देने वाले ही होते हैं। ये जो रास्ते बतलाए हैं कि जो
ब्रह्मादि लोग हैं, बहुत तरह तरह के रास्ते बतलाते हैं, ये सब जन्म मरण के लिए ही होते हैं। लेकिन मेरे पास पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है शुद्ध मन, भाव भक्ति, भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। यही मेरे पास पहुंचने तक का साधन है। अपनी आँखों से अच्छे दृश्य देखो, अपने कानों से भजन सुनो, भागवत सुनो, अपने कानों से अच्छी बात सुनो, बुरी बात बिल्कुल कहीं भी तेरे मेरे की बातें बिल्कुल मत सुनो। अपनी आँखों से अच्छे लोगों के दर्शन करो, साधु संतों के, भगवान के, गुरुओं के, इनके दर्शन करो, तीर्थों के दर्शन करो। दर्शन करो तो अच्छे दर्शन करो। और अपनी वाणी से चाहे कुछ भी कर्म करो, अपनी वाणी से भगवान का भजन करते रहो, इसमें कोई रुकावट नहीं है। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो वाणी खेल है वाणी का ही। तुम्हारी जो आंखें देख रही है वो भी वाणी से ही व्यक्त कराती है, तुम्हारे कान जो सुन रहे हैं वो भी वाणी से ही व्यक्त कराती है। तो मेन चीज है वाणी। ये वाणी से जो शब्द निकले वो अच्छे निकलने चाहिए, भगवान के निकालो इनसे। बुरे शब्दों को निकालने की जगह मतलब जो है भगवान का भजन निकालो। इस वाणी से बुरी बात निकालने की बजाय अच्छी बात निकालो। इस जीवन में, इस शरीर का, संसार का पूरा सार वाणी पर होता है। पूरे शरीर का सार, पूरे संसार का सार वाणी से शब्द रूप में व्यक्त होता है। इसलिए अपनी वाणी को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। ये वाणी तभी शुद्ध रह सकती है जब तुम्हारे कान और तुम्हारी आंख शुद्ध होगी। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा तो वाणी शुद्ध होगी। आंखों को भी मन ही चलाता है, कानों को भी मन ही चलाता है, वाणी को भी मन ही चलाता है। तो इसलिए अपने मन को शुद्ध रखने के लिए इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को शुद्ध रखो, और ज्ञानेंद्रिय मन को शुद्ध रखेंगे और मन ज्ञानेंद्रियों को शुद्ध रखेगा। तो ये दो चीज ही मित्र होने चाहिए आत्मा के लिए, तो ये अपने घर तक पहुंच जाएगा। और जिनके ज्ञानेंद्रिय और मन ठीक नहीं है वो अपने घर तक ना पहुंचकर जन्म मरण के चक्कर में ही फंसा रहेगा। चाहे कितना भी दान कर लो, कितने भी तीर्थ कर लो, कितना ही कुछ कर लो, क्योंकि मन ही मंदिर है। अपने मंदिर में जब तक तुम नहीं जाओगे, तुम अपने मंदिर की सेवा नहीं करोगे, तब तक तुम्हें अपना घर नहीं मिलेगा। मंदिर, मन ही मंदिर है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो अपने मन को हार जाता है, जो अपने मन को सांसारिक बना लेता है, उसकी जीत कभी भी नहीं होती है। जन्म मरण के चक्कर में ही फंसा रहता है, चाहे कुछ भी कर लो। तो कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम, नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फलस्वरूप जो लोक मिलते हैं जन्म और मृत्यु देने वाले ही होते हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने के उपरांत दुख ही मिलता है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ होता है। चाहे कुछ भी कर्म कर लो इस संसार में, चाहे कोई भी कर्म कर लो, चाहे धन दान कर लो, चाहे संपत्ति दान कर लो, चाहे खेती दान कर लो, चाहे तीर्थ कर लो, चाहे संतों की सेवा कर लो, सब इस लोक के लिए ही है, परलोकों के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं है। ये सब कुछ ये मोक्ष के लिए नहीं है। मोक्ष के लिए तो केवल एक ही साधन है कि मन मंदिर होना चाहिए, मन उत्तम होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। और मन को पवित्र करने के लिए तुम्हारी ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री बिल्कुल विराम, शुद्ध, पवित्र गंगा जल की तरह होनी चाहिए। तो तुम्हें अपने आप घर बैठे भगवान मिल जाएंगे, अपने मन में ही भगवान मिल जाएंगे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्मों का फल समाप्त हो जाने के उपरांत दुख ही मिलता है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ होता है। प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष होकर अपने अंतःकरण में मेरा ही ध्यान करता है और अपने समस्त क्रियाकलापों को मुझे समर्पित कर देता है, उसे अपनी आत्मा में परमानंद की अनुभूति होती है। सब ओर से निरपेक्ष होकर के, निरपेक्ष का मतलब अपनी आँखों की तरफ से, अपने कानों की तरफ से, अपने नाक की तरफ से, अपनी वाणी की तरफ से, अपने हाथों की तरफ से, अपने पैरों की तरफ से, अपने मन की तरफ से। निरपेक्ष का मतलब है पवित्र होकर। अपने पैरों से जाओ तो अच्छी जगह ही जाओ, कीर्तन में जाओ,
भागवत में जाओ, मंदिर जाओ, तीर्थ जाओ, अपने पैरों से कहीं बुरी जगह मत जाओ। हाथों से वही कर्म करो जिससे अच्छा तुम्हारा मन खराब ना हो। आंखों से वही दृश्य देखो, माने कि इस तरह से सब ओर से निरपेक्ष होकर के आदमी को अपनी वाणी से भगवान का भजन करना चाहिए। चाहे कर्म कुछ भी करो, खाना बनाओ, नहाओ, बच्चों को नहलाओ, कपड़े धो, शुद्ध वस्त्र पहनो, बाजार जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन तुम्हारी वाणी से भगवान का भजन ही निकलना चाहिए। सब ओर से तुम्हारा मन हट जाना चाहिए, सब ओर से। जब सब ओर से आदमी का मन हट जाएगा तो ये मन फिर भगवान में ही लग जाएगा। सब ओर से इस मन को हटाना पड़ता है, तब ये मन भगवान में लगता है। इसको कहते हैं भक्ति योग। जो सब ओर से निरपेक्ष होकर अपने अंतःकरण में मेरा ही ध्यान करता है और अपने समस्त क्रियाकलापों को मुझे समर्पित कर देता है, उसे अपनी आत्मा में ही परमानंद की अनुभूति होने लगती है। अपनी आत्मा में, अपने मन में ही परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। आदमी का सबसे बड़ा दुख क्या है? इच्छाएं, उम्मीद, किसी से भी उम्मीद, कहीं से भी उम्मीद, कोई भी उम्मीद, वही उसके जी का दुख है। उम्मीद, उनसे इच्छाएं जागृत होती हैं। तो जितना इच्छाओं को बढ़ाओगे उतना ही दुख बढ़ेगा, जितना इच्छाओं को सीमित करते चले आओगे उतना ही परमानंद मन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अपने मन को इतना शुद्ध कर लेना चाहिए जिसमें इतनी सी भी इच्छा ना हो। जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं उसका भगवान उसके पास आ गया है, जिसकी इच्छाएं बढ़ रही हैं उसका भगवान उतना ही दूर भागता चला जाता है। अच्छा ही उसे अपनी आत्मा में परमानंद की अनुभूति होने लगती है। यह आनंद किसी भी विषय लोलुप व्यक्ति को नहीं मिल सकता। ये जो आनंद है ये केवल पवित्र मन वाले को ही मिलता है। अपवित्र मन वाले को, विषय भोगी आदमी को, विषय भोगों से तो मन अपवित्र होता है। विषय भोगों से, इच्छाओं से, कुकर्मों से तो मन दूषित होता है। ऐसे लोगों को कभी भी अपने घर में आनंद नहीं मिल सकता। यह आनंद किसी भी विषय लोलुप व्यक्ति को नहीं मिल सकता। जो मनुष्य सभी प्रकार के संग्रहों से रहित है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, समदर्शी हो गया है, ये भेदभाव, मन का जो भेदभाव है तभी मिटता है। नहीं तो फलानी बहू ऐसी है, फलाना बेटा ऐसा है, फलाना आदमी ऐसा है, वो रिश्तेदार ऐसा है, ये भेदभाव चलता ही रहेगा उसकी वाणी से। जब तक उसकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई हैं तब तक उसके मन में भेद बना रहेगा। और जब ये भेद निकल जाता है, इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तो फिर वो समदर्शी हो जाता है। सबके दुख को अपना ही दुख मानता है। अरे भाई ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, ऐसा हो गया उसके साथ, अरे फलाने के साथ ऐसा हो गया, फलाने के साथ ऐसा हो गया। नहीं, अपनी वाणी से चर्चा भी करो तो उसमें दया होनी चाहिए, उसमें परोपकार होना चाहिए, उसमें सत्य होना चाहिए, उसमें शुद्धि होनी चाहिए। अगर अपनी वाणी से किसी की चर्चा भी करो तो जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति को ही संतोष धन समझता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ होता है। उसका आकाश का माने मस्तिष्क का एक एक कोना बड़ा आनंद होता है उसके मस्तिष्क में। और दुख कहाँ होता है? वो भी मस्तिष्क में ही होता है। दुख भी मस्तिष्क में होता है, आनंद भी मस्तिष्क में होता है। तो ये जो दुख है ना, यही दुख आदमी को ले बैठता है, मृत्यु के घाट ले जाता है। लेकिन इस मस्तिष्क रूपी आकाश में इसका एक एक कोना आनंद से भरने के लिए अपने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और वाणी वगैरह ये सब कुछ शुद्ध कर लो तो तुम्हारे आकाश का एक एक कोना आनंद से भर जाएगा। भर जाएगा नहीं भर जाएगा?
जो अपने आप को मुझे सौंप देता है उसे फिर किसी स्वर्गिक सुख की कामना नहीं होती, न उसे योग की इच्छा होती है, न बड़ी बड़ी सिद्धियों की कामना होती है, यहाँ तक कि उसे मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं रहती। ऐसे आदमी को जो अपने मन को और स्वयं को भगवान को सौंप देता है, अपने मन को इतना पवित्र कर लेता है, भगवान तो पवित्र है, तो भगवान को सौंप देने का अर्थ है अपने मन को हर तरह से संसार से हटा लेना, विषयों से, विकारों से, तेरे मेरे से, राग द्वेष से हटा लेना ही बस यही भगवान की प्राप्ति है। मन में जिसने अपने मन को पवित्र कर लिया बस उसने ही भगवान को पा लिया, और जिसका मन अभी संसार में है उसको भगवान नहीं मिलते हैं। जिसका मन पवित्र हो गया, जिसका मन भगवान के भजन में रम गया, जिसकी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय शुद्ध हो गई, जिसका तन मन धन शुद्ध हो गया, बस आकाश का एक एक कोना उसका आनंद से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, कोई संकट दुख उसके पास नहीं आएगा। तो इस तरह से ये भक्ति योग और ध्यान विधि का जो महत्व है वो यही है कि आदमी को अपने मन को मित्र बना करके, मन को पवित्र करके भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। और भक्ति यही है कि आदमी को अपने ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि और त्याग आदि को, इनको समेट लेना चाहिए। बस केवल जी में और मन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग होना चाहिए, तो फिर भगवान कहीं दूर नहीं है, अपने जीवन जीने की मंजिल कहीं दूर नहीं है, उसका मन ही है, उसका मन ही है, बस मन तक ही जाना होता है, मन को ही पवित्र करना होता है। जिसने अपने मन को पवित्र कर लिया उसकी मंजिल पूरी हो गई। बोल सच्चे दरबार की जय। खेल समझ में आ गया नहीं है? मन का पवित्र करना है, उसकी मंजिल